मूवीज ब्रॉडकास्ट पेश करते हैं ओल्ड। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का है और छोटे बेटे का नाम ट्रेंट और बड़ी बेटी का नाम मैडक्स है। और ये फैमिली अपने घर से दूर किसी और देश में कुछ दिनों के वेकेशंस पर आए हैं। फिर उनकी वैन एक रिजॉर्ट पे रुकती है जहाँ रिजॉर्ट का मैनेजर इनका वेलकम करता है और इन्हें वेलकम ड्रिंक भी ऑफर करता है। रिजॉर्ट में हम एक छोटे बच्चे को भी देखते हैं जिसका नाम इडलिब है और ये बच्चा यहाँ के मैनेजर का नेफ्यू है और इडलिब की दोस्ती ट्रेंट के साथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं रात को गाय और प्रिस्का आपस में झगड़ा कर रहे हैं और हमें ये भी पता चलता है कि प्रिस्का को कैंसर है और इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए ये सभी आखिरी बार साथ में कुछ अच्छे पल बिताने यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हम ट्रेंट के हाथ में एक कागज देखते हैं जिसमें पजल बना हुआ है जो कि इडलिब ने ट्रेंट को दिया है। अगली सुबह हमें एक और फैमिली को दिखाया जाता है और ये भी यहाँ घूमने आए हैं और सभी लोग वहाँ बैठे ही होते हैं। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर गाय की फैमिली के पास आता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक प्राइवेट बीच है जो कि काफी शानदार है और मैं कुछ खास लोगों को ही इस बीच के बारे में बताता हूँ, तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? और फिर गाय की फैमिली वहाँ जाने के लिए मान जाती है। फिर ये सब एक वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ वो दूसरी फैमिली भी आ जाती है जिसे थोड़ी देर पहले दिखाया गया था और ये आदमी पेशे से एक सर्जन है। फिर ये सभी लोग उस बीच पर पहुंच जाते हैं जो कि सचमुच बहुत सुंदर है और वहाँ ट्रेंट, मैडक्स और सर्जन की छोटी बेटी जिसका नाम कैरन है, ये सभी यहाँ पे आके बहुत खुश हैं। और कुछ देर बाद बच्चों को रेत में होटल का कुछ सामान मिलता है जिनमें जंग लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेंट पानी में खेल रहा होता है और अचानक एक डेड बॉडी उसके पास आ जाती है जिससे कि ट्रेंट डर के मारे चिल्लाने लगता है और सभी लोग ट्रेंट की आवाज़ सुनकर वहाँ चले आते हैं। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रैपर है और ये लड़की इसी की गर्लफ्रेंड थी और सर्जन को शक है कि इसी आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। और फिर वहाँ एक कपल भी आ जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम जेरिन और वाइफ का नाम पेट्रिशिया है और वो लोग भी उस डेड बॉडी को देख के डर जाते हैं। फिर अचानक सर्जन की वाइफ जिसका नाम क्रिस्टल है वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है और सर्जन जाके देखता है तो उसकी मॉम की मौत हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि अचानक उसकी मॉम की उम्र बढ़ गई थी जिससे उनकी मौत हो गई और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो गया। फिर रैपर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे सर्जन भी भागता है क्योंकि उसे रैपर पर शक है। और जैसे ही ये दोनों चट्टान के बीच तक पहुँचते हैं उन दोनों के सिर में बहुत तेज दर्द होता है और ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेंट और मैडक्स उस कपल से बात कर रहे होते हैं और उनकी मॉम उस कपल से पूछती है कि क्या आपने हमारे बच्चों को देखा है, और वो कपल कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि ट्रेंट और मैडक्स अपनी मॉम के सामने ही खड़े थे और उनकी मॉम अपने बच्चों को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उन दोनों की उम्र भी अब बढ़ चुकी है। अब ट्रेंट और मैडक्स जो कुछ घंटों पहले ऐसे थे, ट्रेंट की उम्र अब लगभग 11 साल की हो चुकी है और मैडक्स भी 15 से 16 साल की हो चुकी है और गाय भी अपने बच्चों को देख के घबरा जाता है। दूसरी तरफ सर्जन की बेटी की उम्र भी बढ़ चुकी है और फिर सर्जन और रैपर होश में आ जाते हैं। जेरिन बोलता है कि उन चट्टानों के बीच कुछ तो है कि वहाँ जाते ही आंखों पर अंधेरा छा जाता है। फिर ये सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए दो दो लोगों का ग्रुप बनाते हैं लेकिन ये सब फिर से बेहोश हो जाते हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ इनके साथ हो क्या रहा है और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि ये रिजॉर्ट में बात कर सके। फिर अचानक वो सर्जन रैपर के चेहरे पर चाकू से वार कर देता है जिससे कि उसके चेहरे पर कट लग जाता है, लेकिन तुरंत वो जख्म ठीक भी हो जाता है और ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं और अचानक सर्जन का डॉग भी मर जाता है। अब सबको ये लगता है कि यहाँ पे किसी तरह का वायरस है और शायद ये सब इसी का नतीजा है। और फिर अचानक प्रिस्का बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके पेट में छोटा सा ट्यूमर है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका ट्यूमर बड़ा हो चुका है। फिर सर्जन उस ट्यूमर को निकालने के लिए एक बड़ा सा कट लगाता है लेकिन वो कट तुरंत बंद हो जाता है। अब गाय परेशान हो जाता है कि उस ट्यूमर को कैसे निकाला जाए। फिर सर्जन एक और कट लगाता है और सब लोग अपनी उंगलियों से उस कट को खोल के रखते हैं और ट्यूमर को निकाल लेते हैं। और फिर प्रिस्का होश में आ जाती है और उसे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं रैपर अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के पास जाता है और जैसे ही वो कपड़े को हटाता है वो बहुत डर जाता है और सब लोग वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि वो डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज होके स्केलेटन में बदल चुकी है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि एक डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में लगभग 7 साल का वक्त लगता है और इस लड़की की मौत सिर्फ 3 घंटे पहले ही हुई थी। जेरिन बोलता है कि इस बीच पर टाइम का कुछ चक्कर है और प्रिस्का देखती है कि गाय के चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं। अब सब लोग हिसाब लगाते हैं कि इस बीच पर बिताया हुआ हर 30 मिनट हमारी जिंदगी के 1 साल के बराबर है, मतलब 24 घंटे में इनकी जिंदगी के 48 साल बीत जाएंगे। पर बड़ों पर यह असर अभी दिख नहीं रहा है लेकिन बच्चों पर इसका असर तेजी से हो रहा है। अब सब लोग बहुत घबरा चुके हैं क्योंकि उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा और अगर जल्द ही ये इस बीच से नहीं निकले तो एक दिन के बाद यहाँ इन सब लोगों की मौत हो जाएगी। फिर अचानक प्रिस्का पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं।
फिर ट्रेंट और सर्जन की बेटी कैरा सामने से आ रहे होते हैं, जिन्हें ये सब लोग देख के फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ट्रेंट और कैरा इंटीमेट हुए थे और कैरा को देख के लग रहा है कि ये 5 महीने से प्रेग्नेंट है। और ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ 20 मिनट पहले ही इंटीमेट हुए थे। और फिर कुछ मिनट बाद कैरा का पेट और बड़ा होने लगता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा सिर्फ 1 मिनट तक ही जिंदा रह पाता है। और अपने बच्चे की मौत से ट्रेंट बहुत गुस्सा हो जाता है। सर्जन का भी मानसिक संतुलन अब खराब हो चुका है, इसीलिए वो सब लोगों के साथ बहुत रूड और अग्रेसिव बिहेव कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद सर्जन रैपर के सीने में चाकू से वार कर करके उसे जान से मार देता है और चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाता है। फिर गाय उससे वो चाकू लेके बैग में रख लेता है और सब लोग उसे वहीं अकेले रहने देते हैं। फिर जैरिन फैसला करता है कि वो तैर कर बीच के दूसरी तरफ जाएगा ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके। अब सब लोग बहुत डर चुके हैं। फिर मैडक्स रोते हुए पानी में नहाने चली जाती है और अचानक वहाँ जैरिन की लाश आ जाती है, जो कुछ देर पहले रास्ता ढूंढने निकला था। और ये सब समझ जाते हैं कि इस बीच से तैर कर भी नहीं निकला जा सकता। फिर हम देखते हैं कि कैरा यहाँ से निकलने के लिए चट्टान पर चढ़ जाती है, लेकिन काफी ऊपर पहुँचने के बाद वो भी बेहोश हो जाती है और इतनी ऊंचाई से गिर के कैरा की भी मौत हो जाती है। और अचानक प्लेटिशिया को भी मिर्गी आने लगती है और इसकी भी मौत हो जाती है। अब उम्र के बढ़ने से गाय की आंखें कमजोर हो चुकी हैं और प्रिस्का की भी सुनने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। दूसरी तरफ मैडक्स को एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत से लोगों का नाम और उनका एड्रेस लिखा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और वो सर्जन, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, वो गाय पर चाकू से लगातार हमला किए जा रहा है। और फिर प्रिस्का अपने बच्चों से बोलती है कि तुम लोग कहीं छुप जाओ, और प्रिस्का एक जंग लगे चाकू से उस सर्जन के हाथ पर कट मार देती है, जिससे कि सर्जन की मौत हो जाती है। अब मैडक्स और ट्रेंट जहाँ छुपे होते हैं वहाँ सर्जन की वाइफ भी होती है, जिसकी तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी है और उसके शरीर की सारी हड्डियाँ अपने आप टूट जाती हैं और वो भी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि गाय की फैमिली अपने आखिरी पलों में साथ में बैठे हैं और थोड़ी देर बाद उम्र के बढ़ने से गाय और प्रिस्का भी चल बसते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि ट्रेंट और मैडक्स, जो कि एक दिन पहले छोटे से बच्चे थे, वो अब अपनी मॉम और डैड के उम्र के हो चुके हैं और अब बस यही दोनों इस बीच पर जिंदा बचे हैं और इन्होंने भी यहाँ से निकलने की उम्मीद खो दी है। इसीलिए ट्रेंट सोचता है कि क्यों ना वो इडलिप के दिए हुए पजल को ही सॉल्व कर ले, और वो उस पजल को सॉल्व कर लेता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। और वो दोनों समझ जाते हैं कि इन सभी घटनाओं के पीछे रिजॉर्ट के मैनेजर का हाथ है। अब जो लोग कोरल के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि कोरल समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, जो कि प्लांट्स की तरह दिखते हैं और हम इन्हें आगे भी वीडियो में देखेंगे। ट्रेंट बोलता है कि मेरे ख्याल से कोरल हमें चट्टानों के असर से बचा सके और शायद हम बेहोश ना हो। फिर ट्रेंट और मैडक्स फैसला करते हैं कि ये पानी के अंदर से होके जाएंगे, शायद इन्हें कोई रास्ता मिल जाए। और वो दोनों समुद्र में डुबकी लगा देते हैं और कोरल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और ये प्लांट जैसी दिखने वाली चीज ही कोरल है और इन कोरल के बीच में सचमुच एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है। लेकिन अचानक मैडक्स का कपड़ा एक कोरल में फंस जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो बोलता है कि वो दोनों डूब चुके हैं, मैं रिजल्ट्स लेके बेस पर आ रहा हूँ। और फिर बेस पर हम ढेर सारे रिसर्चर्स और रिजॉर्ट के मैनेजर को भी देखते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट्स करके दवाइयाँ बनाते हैं जिससे ये लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सके। इनमें से एक डॉक्टर बताता है कि इस ग्रुप में एक औरत को एपिलेप्टिक दौरे पड़ते थे जिसका इलाज कोई नहीं कर पाया, पर हमने जो दवाई उसे दी उससे उसे 8 घंटे और 17 मिनट तक कोई दौरा नहीं पड़ा, यानी करीब 16.5 साल तक उसे कोई दौरा नहीं आया। यानी हमने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया और अब हम पूरी दुनिया में इस बीमारी की दवाई हर जरूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल वो बीच सचमुच एक कुदरत का करिश्मा ही है, जहां एक दिन में इंसान का शरीर पूरी जिंदगी जी लेता है। और इसी वजह से ये लोग जानबूझकर ऐसी बीमारियों के रोगी जिसका इलाज मेडिकल साइंस अभी तक नहीं ढूंढ पाई, ये उन लोगों को ही अपने पूरे खर्चे पे लालच दे के इस जगह पर बुलाते हैं ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। और इस बीज के मदद से ही ये लोग एक दिन में ही दवाई के लाइफ टाइम नतीजों को जान पाते हैं। जरा सोच के देखिए, अगर प्लेटिशिया को यही दवाई किसी और जगह पर दी जाती तो इन्हें कितने सालों तक इंतजार करना पड़ता इस दवाई को पूरी तरह से सक्सेसफुल प्रूव करने के लिए। और इसलिए ये लोग यहाँ छुप कर ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत बार कोई कामयाबी नहीं मिलती और कितने लोग अपनी बीमारी से पहले यहाँ एक दिन में ही मर गए। और ये काम सरकार और इंसानियत के नज़र से बिल्कुल अनैतिक है, इसलिए ये बड़ी खुफिया तरीके से इस एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं। और गाय की फैमिली और बाकी लोगों को मिला के ये अब तक का 73वां ग्रुप था, मतलब अभी तक ये 73 बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और जो वेलकम ड्रिंक्स ये गेस्ट के आते ही उनको पिला देते हैं, उसी ड्रिंक में वो एक्सपेरिमेंट्स की दवाइयाँ मिली होती हैं।
और फिर हमें पता चलता है कि आज सुबह 11 बजे एक और ग्रुप आने वाला है जिन पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जैसे ही गेस्ट आते हैं ये लोग वेलकम ड्रिंक से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अचानक वहाँ एक आदमी आके उनकी वेलकम ड्रिंक्स को गिरा देता है और ये और कोई नहीं बल्कि ट्रेंट और मैडक्स हैं। दरअसल जब मैडक्स का कपड़ा वहाँ फंस चुका था तो ट्रेंट ने उसे वहाँ से छुड़ाया था और ये दोनों नीचे के रास्ते से दूसरी तरफ निकल आए थे, जिससे कि इनकी जान बच जाती है। और ये लोग सबको बता देते हैं कि इस मैनेजर ने मेरे मॉम डैड के साथ कई लोगों की जान ले ली। और वो वहाँ से उस डायरी को भी साथ ले आए हैं जो इन्हें बीच पर मिली थी, क्योंकि उनमें कई लोगों के नाम और एड्रेस है। और वो उस डायरी और पजल पेज को एक पुलिस वाले को दे देते हैं ताकि वो उसकी मदद से इन पर कोई एक्शन ले सके। हालांकि इन दोनों की उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन इडलिब उस पजल को देख के समझ जाता है कि ये ट्रेंट ही है। और फिर हमें पता चलता है कि पुलिस ने उन सब को अरेस्ट कर लिया है और कोर्ट जल्द ही उन पर कार्यवाही करेगी। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।